अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, यहाँ पे हो चुका है अंधेरा, बल्कि ये है सुबह। अगले दिन सुबह सुबह हम निकले थे नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद। अभी अंधेरा ही था। हमने जाना था योंगफ्रो। तो बहुत खूबसूरत जगह थी। उसके लिए हमारी वहाँ पे बुकिंग थी, जो हमने टिकट्स लिए थे। हमारी बुकिंग थी सुबह तकरीबन 8 बजे की। तो हमें वहाँ पहुँचना था 3 ट्रेनें चेंज करके। तो हम फिर इस वजह से सुबह सुबह निकले घर से। यहाँ पे स्टेशन पे तकरीबन हमें 20 मिनट लगे चल के पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें देखिए रोशनी होना शुरू हो गई है। फिर हम बैठे ट्रेन में। ट्रेन पहले से खड़ी हुई थी जब हम पहुँचे। तो बस ट्रेन थोड़े थोड़े देर के बाद आ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये है टैक्सी जो यहाँ पे चलती हैं। ये 2-3 ही थी यहाँ पे, जो एज ए वो लोग चलाते हैं कि आप लोग उनको फ़ोन करें और वो आपको घर से पिक कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ से इनसे लेके। तो वहाँ इन्होंने अपनी कोई वेबसाइट डाली हुई थी नेट पे, जहाँ पे नंबर डाला हुआ था, तो वहाँ से आप इनको बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी लेकर ऊपर नहीं जा सकते, तो ट्रेन में बैठ के ही जाना पड़ता है। यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये जो ट्रेन की यहाँ पे बना हुआ है ना, ये बैग्स वगैरह खड़े करने के लिए इन्होंने नीचे ऐसे लगाया हुआ है कि बैग जो है आपका स्लिप होके व्हील से इधर उधर ना जाए। या फिर आप स्टॉलर खड़े कर सकते हैं यहाँ पे अपने, बच्चों के स्टॉलर खड़े कर दें। और ये इन्होंने फोल्डेबल सीट्स लगा रखी हैं यहाँ पे। बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मुझे। जर्मनी में भी हर जगह पे आपको साइकिल खड़ा करने के लिए और स्टॉलर खड़ा करने के लिए और बैग खड़ा करने के लिए या बैग रखने के लिए केबिन से मिल जाते हैं। हमने ट्रैवल किया है, तो आपको अपने बैग की कोई टेंशन नहीं होती। आप एक साइड में उन्होंने रैक से बना रखे होते हैं, उसमें आप अपना बैग रख दें, बड़े बड़े जो लगेज होते हैं वो। और आप आराम से अपना सफ़र करें। छोटे लगेज आप ऊपर रख सकते हैं। छोटे छोटे रैक्स बने होते हैं। सीटों के दरमियान में उन्होंने ऐसे जगह बना रखी है कि आप अपने बैग्स, छोटे लगेज, छोटा जो हैंड कैरी होता है वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ट्रेनों में, तो उनको फिर अपने लगेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना ही उनको उठा के ऊपर रखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ख़ास तौर पे ट्रेन में जोन सा वाला डब्बा होता है जहाँ पे प्राम और व्हील चेयर और साइकिल के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया होता है ना, वहाँ पे पूरा वो नीचे होता है प्लेटफॉर्म के साथ। तो आराम से आप उसको गाड़ी के अंदर लेके आ सकते हैं। अपनी जो भी चीज़ होती है उसको आपको उठा उठा के ऊपर चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। कहीं कहीं जिस जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे फिर थोड़ा सा 1-2 स्टेप होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको उठाना भी पड़ता है। लेकिन मोस्टली यही था कि वो प्लेटफॉर्म के करीब ले आते हैं उसको। निकलता है उसके अंदर से वो एक पैच सा जो वो उसके साथ लगता है, और फिर वो आप अपने आराम से अंदर जा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ पे ट्रेन का। और बस भी है, वो भी नीचे हो जाती है, वो भी आप आराम से प्राम वगैरह अंदर लेके जा सकते हैं, व्हील चेयर हो वो भी। तो यहाँ इतना खूबसूरत सफ़र था ये वाला। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से जितना भी सफ़र हमने किया इटली तक, बहुत ही हसीन सफ़र था। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। आप खाली ट्रेन में बैठ के जाएँ, वो भी आपको एक अलग ही मज़ा देता है। आपको ऐसे लगता है आप कहीं और ही सैरें करने के लिए पहुँचे हुए हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, मुश्किल सा नाम है। अभी हमने जाना है ग्रिंडलवाल। यहाँ से हम बैठेंगे ट्रेन में वापस। 2 ट्रेनें चेंज कर चुके हैं, अब तक ये तीसरी है। फिर आगे जाना है उस वहाँ से यूएंगफ्रो के लिए अलग ट्रेन करनी पड़ेगी। ग्रिंडलवाल से फिर ट्रेन लेनी है ऊपर के लिए, गंडोला लेना है। अच्छा, ग्रिंडलवाल से फिर लेनी है चेयर लिफ्ट, गंडोला कहते हैं उसको। वो इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी। हाँ, यही होगी।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। देखिए जो भी हम बैठे हैं ना इस ट्रेन में, तो मैंने आपको दिखाया कैसे, मैं आपको बता रही थी ना कि ये बिल्कुल प्लेटफार्म के साथ लगा देते हैं और फिर आप आराम से अंदर अपना साइकिल, व्हील चेयर, ट्राम बच्चों की लेके आ सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रेन में चढ़ने के लिए और सफ़र करने के लिए। ये यहाँ पे मुझे जो सीट मिली, रश था काफ़ी, तो जो मुझे सीट मिली वो ऐसे आगे को जा रही है ट्रेन और मैं उधर को मुँह करके बैठी हूँ, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब आपका मुँह उधर को होता है जिधर को आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से देखने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी ये पीछे भी बहुत खूबसूरत जगह थी। वही रास्ते में एक दरिया जाता है, ये जो लूटरब्रनर में जब हम जाएँगे ना ये वाला, उसमें फिर हम गए थे उस वक़्त। तो ये ऊपर से छोटे-छोटे वाटरफॉल इस जगह पे बेइंतहा वाटरफॉल हैं, जो सारे फिर छोटे-छोटे नदी नालों की तरह बहते हुए इस दरिया में आके मिलते हैं। और फिर ये वो झीलों में जाके लगता है, जो इंटरलाकन के इलाके के साथ-साथ झीलें हैं ना, वो वहाँ जाके ये मिलते हैं। और फिर आगे जब हम वापस गए थे, तो शपीस का एक इलाका था, वहाँ जब हम यहाँ से निकले हैं तो पूरे वहाँ तक एक इतनी लंबी और इतनी खूबसूरत लेक थी, बेइंतहा खूबसूरत। और उसको वो बहुत लंबा हमारी ट्रेन के साथ-साथ हम उसके साथ-साथ हमने सफ़र किया। बहुत खूबसूरत वो लेक का रास्ता था पूरा। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ग्रिंडलवाल, और इतनी शदीद सर्दी थी उस दिन कि हाथ भी कँप-कँपा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे सिर्फ़ हमें इतनी ज़्यादा सर्दी मिली पहले, बाद में फिर जर्मनी में भी सर्दी हो गई थी। इटली में हमें सर्दी बिल्कुल नहीं मिली, वहाँ पे मौसम जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन किसी-किसी दिन गर्मी भी हो जाती थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे पहले, एक यहाँ पे कूप थी मार्केट, उसमें हमने सोचा, क्योंकि हम सुबह बस चाय पी के निकले थे और हल्का-सा हमने बस नाश्ता किया था, अंडे उबाल के और चाय पी थी साथ। तो हमने सोचा था कि हम यहाँ पे जो है कुछ ले लेते हैं ताकि हम आगे जाके खा सकें। तो हमने यहाँ से कुछ हल्का-पतला लिया था, चिप्स वग़ैरह, ज़ैद ने अपने लिए कुछ जूस वग़ैरह, तो वो हमने लिया, पानी लिया और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। यहाँ से हमें लेनी थी गंडोला। ये ग्रिंडलवाल है और यहाँ से हमने गंडोला लेके ऊपर जाना था, और फिर वहाँ से फिर ट्रेन में बैठ के, तो जो मेन उसकी टॉप ऑफ यूरोप की जगह थी, वहाँ हमने जाना था। और फिर वहाँ से फिर लिफ्ट है जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, काफ़ी सारे 1 मिनट में वो पता नहीं कितना फ़ासला तय करती है ऊपर, फिर वो असल जो टॉप है वहाँ पे हमें ले जाती है। तो कितना आसान है ना यहाँ यूरोप में किसी भी चोटी की टॉप पे जाना। मतलब कि आप पाकिस्तान में अगर रहते हुए सोचें कि हम किसी भी पहाड़ की चोटी पे जाएँ, तो उसके लिए हमें महीनों का सफ़र तय करना पड़ता है। हम पहले उसके बेस कैंप, अव्वल तो बेस कैंप तक ही हमारे जैसे लोग नहीं पहुँच पाएँगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर मैं जाऊँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। इतने वो रास्ते ऐसे होते हैं और थका देने वाले। और फिर उसके बाद और असल बात ये है कि वो चोटियाँ बहुत ऊँची हैं। ये शायद इतनी ऊँची नहीं होगी, या फिर इन्होंने ऐसे इंतज़ामात कर दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ तक जो इंसान की एक्सेस है वो इतनी ईज़ी हो गई है कि आप ईज़िली वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो गंडोला है, ये तकरीबन इसके अंदर 24 लोग बैठते हैं। ये काइंड ऑफ केबल कार, जैसे हमारे पटियाला में चेयर लिफ्ट से उतरते हैं और फिर केबल कार में बैठते हैं ना, वहाँ केबल कार में तो थोड़े से लोग बैठते हैं। ये जो थी ना, इसमें पहले हम ऑस्ट्रिया में गए थे, वहाँ पे 80 लोगों के खड़े होने की जगह थी और 2-3 उन्होंने बेंचेस लगा रखे थे, लेकिन इसमें बैठने के लिए इन्होंने चेयर्स सी लगा रखी थी। 24 लोगों के बैठने की तकरीबन इसमें जगह थी। और लेकिन हम लोग जब गए थे तो बस हमारे साथ एक मतलब 2 लोग और थे, और जब हम वापस आए तब भी हमारे साथ 2 लोग और थे, हम थे बस तीनों।
तो वो इंतज़ार नहीं करते कि भरेगी तो ही चलेगी, वो फिर बस जैसे-जैसे आती है, जितने लोग बैठे हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अकेले भी अगर बैठना चाहें तो वो आप बैठ सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि रश कम हो जाए तो हम फटाफट अकेले बैठ जाएँ। ये बहुत खूबसूरत रास्ता था, जाते हुए भी, आते हुए भी हमने इस रास्ते को बहुत एन्जॉय किया। ऊपर से एक वैली को देखना एक अलग ही उसका नज़ारा होता है। जब आप ऊपर जा रहे हैं और आप उस वैली को नीचे चलने वाली चीज़ों को, हर चीज़ को आप देखते हैं, तो थोड़ा ख़तरनाक तो हमें नहीं लगा। शायद अगर लोग डरते होंगे तो लोगों को डर लगता होगा, लेकिन हमें तो नहीं लगा। लेकिन हमें मज़ा बहुत आया। ठंड भी थी बहुत ज़्यादा और खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। बस थोड़ा-सा मुझे ये था कि इसकी अगर शीशे साफ़ हो ना, तो क्या ही व्यू आए, जो कैमरे से हम देखना चाहें। ये देखिए यहाँ पे ये 4 शायद चलती हैं, 2 आगे को जाती हैं और जो 2 पीछे को, ऐसे हैं शायद, या फिर और भी होंगी दरमियान में। लेकिन जल्दी-जल्दी ही आ रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही थी। तो हम लोग रास्ते में एक छोटी-सी लेक भी थी जहाँ पे लोग हाइक करते हुए जा रहे थे, लेकिन हमने तो उसके लिए सोचा नहीं कि हम नीचे जाएँ, तो वहाँ से ही उसका रास्ता था, ऊपर से नीचे हाइक करके आप जाएँ वहाँ। तो वहाँ जाके आप शायद कहीं ट्रेन से भी रास्ता होगा, ट्रेन भी जाती है यहाँ ऊपर जाने के लिए। अगर आप गंडोला में नहीं जाना चाहते, तो फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। क्योंकि तुम्हें उन्होंने सारी यूटिलिटी सप्लाई की है सर। हर जितने गल आप गए हैं उत्थे सिविल डॉक्टर भी हैं, हर चीज़ खूब है वहाँ। हर चीज़ बिजली के सारा कुछ प्रोवाइड किया उन्होंने। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं आपको सैर करवा रही हूँ स्विट्ज़रलैंड की, और उसके बाद फिर इटली की सैर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यकीनन। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक ज़रूर कर दिया करें, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकें। और सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, तो हमें अच्छा लगेगा। यहाँ से हमने लेनी है ट्रेन ऊपर जाने के लिए, तो थोड़ा सा सफ़र फिर अब हम करेंगे ट्रेन में ऊपर जाएंगे, और फिर वहाँ पे हम सैर वैर करेंगे। तो वहाँ पे बहुत शदीद ठंड थी, टोपियाँ वोपियाँ अपनी पहन लें और पैक कर लें। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़, बर्फ़ के ऊपर धूप। यहाँ पे ट्रेन रोकी थी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट था जहाँ आप जाके तो देख सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि मैं नहीं गई। ज़्यादा उतरा था बस थोड़ी सी वीडियो बना के तो आ गया था वापस, आगे वो भी नहीं गया ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसे कोई व्यू पॉइंट्स बनाए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, बस अंदर से ही कुछ नज़र आ रहा था। मैं यही जा रही हूँ उस चीज़। ये सारा इन्होंने अंदर सुरंग सी बनाई है, पूरी ट्रेन जो थी ना वो सुरंग के अंदर आई है। ये चेनें सी लगाई हैं यहाँ पे, छन नहीं करती लेकिन मेटल सा है। यहाँ से फिर उतर के हम बाहर निकले थे। यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से आप जैकेट्स को, टोपियाँ, सोवेनियर्स कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, साथ के लिए गिफ्ट्स लिए थे, और मैंने सोवेनियर लिया था। मैंने ज़ैद को कहा वहाँ से छोटे छोटे से ऐसे बिल्कुल ही छोटे से ना उन्होंने बेल बना के रखी थी, और एक झंडा था, और एक ऐसे मेटल के गोल्डन कलर में। मैंने ज़ैद को कहा कि आप मेरे लिए वो लेकर आओ बेल। तो ज़ैद अहमद जो है ना वो बेल के अलावा बाकी दोनों चीज़ें जो है ना वो लेके आया मेरे ना। कुत्तों बिल्लियों वाली आ जाओ। ओह वाह, ये देखिए भाई आइस। लेट्स स्टार्ट।
यंग फ्रॉय टॉप ऑफ यूरोप टूर। ये पत्थर है, ये ओरिजिनल जो पहाड़ काटा है ना वही पत्थर है। ये इन्होंने पता नहीं क्या लगाया है, बर्फ जो ठंडी ठंडी बर्फ जमनी शुरू हो गई है मुंह पे। यहाँ पे अंदर अंदर सारा ये बना हुआ था, एक आइस म्यूज़ियम था और यहाँ पे इन्होंने ये थिएटर सा लगा रखा था, जैसे इन्होंने ये सारा बनाया है, उसकी खुदाई की है और जैसे इसको मेंटेन करते हैं वो सब चीज़ें ये इस थिएटर में स्क्रीन पे लगा के दिखाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको देखना चाहें देखें। और दूसरी साइड में कैसे पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं बर्फ़पोश, वो सारा कुछ। सर्दी बेइंतहा थी यहाँ पे, कुछ तो ज़ाहिर है हम इतना ज़्यादा ऊंचाई पर थे और बर्फ़ थी वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे इन्होंने अंदर जो था ना टेम्परेचर जो था वो माइनस किया हुआ था, क्योंकि आगे जब हमने जाना है, ये हम ऊपर जाएंगे टेरेस पे, ये लिफ्ट है, यहाँ से लिफ्ट में बैठ के तो हम ऊपर लिफ्ट में खड़े होके तो हम चले गए थे ऊपर। ये लिफ्ट बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। नीचे वॉशरूम है, इतनी हाइट पे भी इन्होंने देख लो वॉशरूम बना रखी है। पता ठंडा लोगों ने अभी हमने इस लिफ्ट में जाना है, देखने कितना टाइम लगाती है ऊपर जाने में। इन्हें बोल ही जाना साढ़े नाल चढ़ना वा इन्हें। कितने मिनट में ये देखना, मैंने वीडियो बना रही हूँ ना, देखने कितने मिनट की बनती है। बस पहुंच ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगे होना। ये देखो ताले हर जगह से लोग टोक के चल जाते यादगार। ये नीचे देखे, ये देखे लोग आते नहीं है नीचे, डरते मुझे लगता। तेरे बाबा तो बड़े दलेर हो के आ गए। ये देखे, ये पता क्यों डेंजरस होता है? छोटी बाबा, ये नीचे ग्लेशियर है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, नीचे से जाएंगे यहाँ पे। ये है टॉप ऑफ यूरोप, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर। क्या क्या स्केटिंग कर लेना आपने तो, अब यहाँ वहाँ भी होती है। ये इतना बच्चे इशाल जा सकते, इशाल जा सकती। छोटे बच्चों का ध्यान से रखना। ये देखिए इधर ग्लेशियर है पूरा, वही ना बिस्किट के ऊपर भी वो बना है, स्विस पहाड़ बना है बिस्किट के ऊपर चॉकलेट का। ये देखिए यस।
ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਟੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਟ੍ਰਿਪ बुक करा के। ये कहाँ तक है? नहीं बस ठीक है, यहाँ से ही वापस आना है हमने। ट्रेन जा रही है अंदर, चेयर लिख के आ रही है। अंदर से क्या निकलता है? देख अंदर से क्या निकलता है इसके। यहाँ पे ये एक टनल सी थी, इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी ये सेट कर रखी थी, ऐसे सजाई हुई थी लाइट्स लगा के, और ये ग्लोब सा बनाया हुआ था। इसके अंदर पूरा जो टॉप ऑफ यूरोप के ऊपर चीज़ें हैं वो लगाई हुई थी, जगह जगह पे मैप्स लगाए हुए थे। पासपोर्ट अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चाइनीज़ के ग्रुप थे, चाइनीज़ इतने ज़्यादा थे पूरे, हमने जहाँ जहाँ भी हम गए हैं हमने देखे इधर स्विट्ज़रलैंड में तो बहुत ही ज़्यादा थे। और हम लोग थोड़ा लिहाज से बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा, ये तो इतना शोर मचाते हैं उठर जी, और आपको जैसे पता भी चल रहा होगा वीडियोस में। और यहाँ पे ना इन्होंने ये पूरी गैलरी में हमारे साथ साथ वो खेले थे, तो फिर आवाज़ बंद ही करनी पड़ती है, वहाँ बोलें तो आवाज़ भी नहीं आती। यहाँ पे इन्होंने ये पूरी फोटोग्राफी कर रखी थी, जैसे पेंटिंग बना के, और ऊपर लाइट्स के साथ उनको हाईलाइट किया हुआ था। ये सारी हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे पेंट कर रखी है अपनी, जैसे जैसे इन्होंने आगे आगे तरक्कियाँ की हैं और जैसे जैसे इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है, वैसे वैसे ये आगे आगे सारा कुछ कर रहे हैं। आगे फिर इन्होंने बताया हुआ था कि इसको बनाने में जो लोग उनके नाम लिखे हुए थे, जिन्होंने बनाया उनके नाम लिखे हुए थे, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई वो चीज़ें लगाई हुई थी, सारी चीज़ें। इसमें ना एक म्यूज़ियम सा था जो इन्होंने ये बना के यहाँ पे तो डिस्प्ले किया हुआ है। आप इसमें से गुजरते जाएं, और यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पे एस्केलेटर लगा रखे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर यहाँ हमारे मेट्रो स्टेशन पे होते हैं ना ऐसे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चलना नहीं चाहते तो यहाँ पे आप खड़े होते हैं, तो आप जाएँ, साथ साथ आप आराम से सारा जो इसको देखते जाएँ, और आगे आप आगे भी जाते जाएंगे। और यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई है। यहाँ पे बहुत मतलब कि आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे फिर रहे हैं जो आपको हिस्ट्री सारी आपको वो बता रहे हैं, साथ साथ थोड़ा साउंड भी था कोई, तो ज़ाहिर है वो अपनी ज़ुबान में बताते हैं, हमें तो नहीं पता चलता। ये देखिए ड्रिल है, जैसे वो ड्रिल कर रहे हैं, और सारे लेवल करने की चीज़ें सब कुछ उन्होंने यहाँ पे ना लगा रखा है। ये तख्तियाँ सी ऐसे लगा के ना लकड़ी के, इनके ऊपर नाम लिखे हुए थे सबके, और डेट्स लिखी हुई थी, ऐसे ये सारा था। और ऊपर हाईलाइट किया हुआ था लाइट्स के साथ, कलर लाइट्स के साथ ना, कहीं ग्रीन, यहाँ पे देखो चेनें वेने लगाई हैं सारी, तो ये ऐसे करके था सारा। बिल्कुल पत्थर ही था, जैसे वो अंदर से पहाड़ को काटा है, कहीं कहीं से उन्होंने इसको बिल्कुल रॉ रखा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ये देखिए इन्होंने ये ऐसे ऊपर से जैसे थोड़ी लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ये एक केव सी बनी हुई थी ऊपर, ये इन्होंने ऐसे करके यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया हुआ है लाइट्स के साथ। अंदर जाके एकदम एक दफ़ा तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, इतने सालों से चला रहे हैं इसको, उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो जब तक अल्लाह ना चाहे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, यकीनन यही सोच के इंसान फिर ऐसी जगहों पे जाता है। अभी हम इंटर हो रहे हैं आइस पैलेस में। उफ, बस आगे वाले में आ जाते हैं।
उन्होंने लिखा 2 लोग मैक्सिमम। आई बहुत ही ज्यादा ठंड है अंदर। यहाँ पे माइनस पे किया हुआ है। हाँ लेकिन ग्लेशियर है। हाँ, वो देखिए ग्लेशियर है। वो अंदर उन्होंने बनाई है ना चीजें, ग्लेशियर है अंदर, बर्फ है सारी, फिसलने का भी हो सकता है। अच्छा नीचे भी फिसल सकते हैं, यहाँ से चलना पूरा ही ग्लेशियर है। यहाँ वैसे भी सर्दी है और उन्होंने सर्दी खुद भी की हुई है। हाँ वो देखिए पानी, वो देखिए पानी फेंक रहे हैं। अंदर वो कहते जम जाओ। नहीं नहीं, उन्होंने वो किया हुआ पूरा, पता नहीं कितने सालों से। यहाँ से चलना थोड़ा सा स्लिप है। पूरा पैर है। आगे उन्होंने वो बनाए हैं, थोड़ा मुझे वीडियो बना लें तो आगे से। ये सारी बर्फ है, ये देखें। माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे अंदर। शोर आ रहा होगा अंदर। वो बनाए हैं, ये देखें, आइस स्कल्पचर्स। ये पियानो है, ये देखें हैं। हाँ ओ ये वो वाली, ये मैं कह रही थी ना, ये वाला जो वो है ना, हर जगह पे है ये वाला फल। तो ये तवाई में जाता है ना, आइसलैंड में। ये देखो ड्रैगन। एक मिनट, ये देखो लोबूबू डाला हुआ है इसमें। इधर क्या है? बाबा कह रहे हैं यहाँ पे फोटो। ये देखें, बर्फ की सेल बनती है ना पाकिस्तान में, हम खरीदते हैं। बर्फ बर्फ की सील, ये देखें। करते हो जैद आज। योंगफो टॉप ऑफ यूरोप है। बस अब बाहर जानी है हो। हाँ हाँ बाहर जानी है, चलो चलो। ये देखें, ये एक टनल सी थी जिसमें से फिर बाहर निकलने का रास्ता था, बारीक सी। और मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही थी क्योंकि मैं बस एक पतली सी शॉल लेके गई थी बस, और ये दोनों बैग थे, तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। जैद यहाँ कुर्सी लगाई है उन्होंने बैठने के लिए। तो कुर्सी और वो जड़े होंगे यार, घर जाके सेव करने वाले जड़े होंगे की होंगे यार। जैद तो क्या होते जिसमें सेव करते चीजें। यहाँ से हम जाएंगे बाहर। चला यहाँ पे फिर हम नीचे आ गए थे। ये एक ग्लेशियर था जिसके ऊपर जाने के लिए इन्होंने थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी कि आप ग्लेशियर पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगी एक लंबी लाइन, वो बाद में हमें पता चला कि वो है, वो वहाँ पे उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के फ्लैग लगा रखे थे, उसके साथ खड़े होके तस्वीर खिंचाने के लिए। तो भाई पागल है भाई, इतनी लंबी लाइन में, इतनी सर्दी थी यहाँ पे शदीद,
और उस लाइन में खड़े होके आप जाके बस ऐसे करके एक तस्वीर खिंचाएंगे और फिर आप बस सफल हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की। तो हम लोग तो खैर साइड से होके निकल गए थे। फिसलन थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे और सर्दी थी। ये किसी ने छोटा सा स्नोमैन बनाया है, ये देखिए। इतने लोगों के चलने की वजह से ये बर्फ़ जो थी ना ये बिल्कुल बैठ चुकी थी और स्लिप हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो पहले जब हम ऊपर थे तो मेरे मियाँ जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा बाहर, आप लोग जाना, ऐसे स्लिप विलिप हो गए तो कुछ हो जाएगा और ये वो, सर्दी भी है, ठंड भी है। लेकिन जब हम नीचे आए, अभी मैं और ज़ैद अंदर खड़े थे और उनके अब्बा साहब जो हैं वो आगे जाके नीचे बाहर जा भी चुके थे। तो फिर हम इतना हँसे कि ना देखें, ऊपर ये कह रहे थे और अब बाहर निकल भी गए हैं। उनको भी खूब मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। बहुत मज़े की धूप थी लेकिन इतनी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर तो बहुत ही हवा थी लेकिन यहाँ भी ठंड थी। और थोड़ी देर फिर हम यहाँ पे खड़े रहे और फिर हम चले गए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ही करना था और खड़े होके थोड़ा सा फिर खाना खाया हमने अंदर से। और ये लाइन चेक करें आप तस्वीर खिंचाने वालों की। और हमने क्या किया, हमने बड़ी चालाकी के साथ, जब ये ऐसे करके खड़े थे, हमने पीछे से इस फ्लैग के साथ तस्वीरें खिंचा ली क्योंकि आगे से ऐसे करके फ्लैग को पकड़ के खड़े होने से भी कोई वो नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम आ गए हैं चॉकलेट वाली एक शॉप में। यहाँ से हमने चॉकलेट्स ली थी। यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है, ये जो चॉकलेट का ब्रांड है, लिंटल शायद उसका नाम है, उसकी, लेकिन वो बंद थी तब। तो यहाँ पे हम लोग ने बस, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की चॉकलेट्स डालें और फिर उसके वेट के हिसाब से आप पे करके, तो यहाँ पे इन्होंने रेट्स लिखे हुए थे सारी चीज़ों के। ये इन्होंने पैकेट्स बना के भी रखे हुए थे बड़े बड़े और खुली भी थी। आप अपने फ्लेवर, मर्ज़ी के फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। तकरीबन सेम रेट था तो आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। और बॉक्सेस थे बड़े खूबसूरत जिनके ऊपर जो ये टॉप ऑफ यूरोप की पूरी पिक्चर्स बनाई हुई थी उन्होंने, वो हमने एक लिया यहाँ से। और बड़े प्यारे-प्यारे जो टिन के ऐसे जार से होते हैं वो थे, वो टिन का था जो हमने लिया है ऐसे बंद होने वाला। ये चॉकलेट्स हैं सारी, कितनी क्यूट और कितनी प्यारी लग रही हैं, कलरफुल सी। यहाँ पे ये वाला जो ब्लू कलर का जार है ना, ये हमने लिया। बड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में। और इसके अंदर फिर हमने चॉकलेट्स डलवाई। ये चॉकलेट्स हर जगह से मिल भी जाती हैं लेकिन ज़ाहिर है अब हम वहाँ गए थे जहाँ ये बनती हैं तो वहाँ से लेना तो बनता ही था ना, तो वहाँ से हमने ली ये। और मज़े की चॉकलेट्स थी। वापसी पे हमें ट्रेन में ये वाली चॉकलेट्स उन्होंने थैंक यू के तौर पे एक एक दी सबको। और जो वो जब हम वहाँ बैठे थे ट्रेन में तो वो आए और उन्होंने सबको एक एक चॉकलेट तो वो हमने यहाँ से भी हमने जो चॉकलेट्स ली, तो जब हम निकलने लगे तो फिर उन्होंने हमें थोड़ी सी चॉकलेट्स और जो थी वो दी। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, पता नहीं शायद इसमें बैठ के आप सैर भी कर सकते होंगे, उसकी टिकट्स होंगी या फिर ये क्या किस लिए होता है मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो वो बता दे। फिर यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया और फिर हम आ गए वहाँ से वापस नीचे। यहाँ पे ट्रेन आ रही है और ये जो टनल है ना, यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे स्टेशंस हैं, थोड़े थोड़े यहाँ टर्मिनल के पास थोड़े खुले हैं, लेकिन जब आप ट्रेन में बैठते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ट्रेन की दीवार जो है ना वो टनल की दीवार के साथ लग रही है। इतनी उन्होंने बस बनाई हुई है कि ट्रेन उसके अंदर से गुजर जाए। और वहाँ पे ज़ाहिर है लाइट्स तो उन्होंने लगाई हुई हैं रास्ते में, लेकिन ज़ाहिर है आपको नज़र कुछ नहीं आता बाहर, क्योंकि बाहर दीवार ही है और ऐसे ही दीवार है जैसे कि खुदाई करके बस नॉर्मल छोड़ दें। तो यहाँ पे फिर ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ट्रेन है, देखें। यार ये तो बंदी बहुत है पहले ये उतरेंगे ना, ये उतना नहीं है। ट्रेन देखना बिल्कुल पाकिस्तान वाले स्टाइल की है। उतरन वाले आखिरी स्टेशन है, रुक जाओ। ना होता मेरे नाक से भी सही नहीं आता ना, एक नाक सांस नहीं आता सही। 20 ले लो और आ जाओ कम से कम। उन्होंने वैसे सामान नहीं आएगा।
योंथ्रो और चेक करें। हम जाएंगे वापस ग्रिंडलवाल। ऊपर जाना है, उधर ही साइड से जाना ऊपर। कैसे हो जाती है? यहाँ से देखें हाइकर्स आ रहे हैं ऊपर से, साइड से। एक दो है क्या बाकी वो सारे पीछे नहीं, ये जो उधर से आए हुए थे लेक तक भी जा रहे हैं लोग उतर उतर के यहाँ से। पाकिस्तान का एक हाइकर मर गया था ना, क्या नाम था उसका, तेरा मर गया वो ले लो, पतीली भी रख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। था। गाड़ी होने पे बंदा आ गया था जो चाय पत्ती पाड़ना था मुझे, नहीं मिलती तो एशियन स्टोर तो मिलती है सिर्फ। मैं कि टैग पाड़ना मेरे बैग में आ जाए। बाकी जो खाने पीने का सामान बचेगा ना, खाने पीने का सामान बचेगा ना, सामान डाल देना। चिप्स विप्स और तो कोई खाने पीने का सामान है ही नहीं, जैम है और वो भी तो वहाँ यूज होगा ना आगे। जैम ही डाल लेंगे। अच्छा चलो वो पर्पल बैग में फिट कर दूंगी, कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ। मेरे बैग में भी आ जाए। और क्या नाम है, बाकी दूध की बोतल तो, पानी की बोतलें रास्ते के लिए हमें लेना तो पड़ना ही है कुछ ना पानी कुछ। बोतल 20 से ले लेंगे। चिप्स और वो चीज़ें, पानी बोतल ले लेंगे बस। चिप्स की बोतलें यहाँ से ऐसे तुम लोगों ने ली, 4 डब्बे घरों में लेके आ गए, सीटों में ले लिया। हमने आगे अगले दिन निकलना था इटली के लिए और हमने ट्रेन पे सफ़र करना था। तो क्योंकि ट्रेन पे हमें रास्ते में काफ़ी ट्रेनें चेंज करनी पड़नी थी, हमने अपने अपने हैंड कैरी जो थे ना वो तैयार किए थे, ताकि हर कोई अपना हैंड कैरी जो है वो आराम से जो कैरी कर सकेगा जब ट्रेन से हम उतरेंगे। तो लेकिन क्या हुआ कि ज़ाहिर है हमारे पास थोड़ा खाने पीने का हमने रास्ते के लिए भी सामान लिया था, तो शॉपर वगैरह भी थे। जब हम जब आए थे तो हमने सामान ख़रीदा था वहाँ से, तो फिर जब हम चल रहे थे तो फिर ज़ाहिर है जब चलना पड़ता है आपको या फिर सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, तो फिर आप इतना सामान उठा के भाग नहीं सकते। एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के दरमियान में 5 से 10 मिनट, 2 से 5 मिनट का फ़र्क होता है कि इतना टाइम है आपके पास और आपने एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाना है और नीचे सीढ़ियाँ उतरेंगे, फिर गैलरी से होके फिर वापस ऊपर चढ़ेंगे, तो आपको फिर भागना पड़ता है, सामान के साथ भागना मुश्किल लगता है। तो इसलिए आप जितना कम सामान लेके साथ चलें, सफ़र का उतना ही मज़ा आता है। लेकिन इतने दिनों के लिए सामान आप फिर कितना कम ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है हम एक जीन्स और शर्ट लेके तो चल नहीं सकते, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा थे, मैं तो गाउन वगैरह पहन रही थी। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा सामान तो लेना ही पड़ता है साथ। इस वजह से मेरा सामान थोड़ा सा ज़्यादा था। थोड़ा सा हमने साथ खाने पीने की चाय पत्ती जो है वो वहाँ से नहीं मिलती, तो वो हमने घर से ली थी। ये चीज़ें कुछ हम घर से लेके आए थे, थोड़ी थोड़ी छोटी पैकिंग में डाल के, जो फिर हम यहाँ पे आके डिस्कस कर रहे थे। पीछे से तो हम आए थे गाड़ी में, तो गाड़ी में तो आप एक थैले में डाल के चीज़ें आराम से रख सकते हैं। जब हम पीछे फ्रांस वगैरह गए थे तो हमने इजीली वहाँ पे गाड़ी में हम एक थैला रखते थे, उसके अंदर अपने दूध, चाय पत्ती, ब्रेड, जैम सब कुछ रख देते थे और एक्स्ट्रा बाकी सामान भी जो होता था वो, और उसको गाड़ी में रख देते थे। लेकिन यहाँ पे हमें वो सारा कुछ सेट करना था अपने उन हैंड कैरीज में जो हमारे पास थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई बैग ना हो, कोई शॉपर, कोई थैला ना हो जो हम उठा के साथ साथ फिरें। तो इस वजह से ये हमारी सारी डिस्कशन हो रही थी कि हमने सामान को कैसे लेना है। मुझे तो एक बार मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी, क्योंकि मैं लंबा गाउन मेरा, फिर वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं फिर अगर आपके हाथ में बैग भी हो तो वो पाँव में भी फंसता है और गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक दो जगह पे तो हम जब सामान लेके गए हैं तो वहाँ पे स्लाइड सी थी, वहाँ पे तो इजीली आप चल लेते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा मुझे वैसे भी मुश्किल लग रहा था। तो मैंने जैद को कहा कि भाई अगर तो मुझे लेके जाना है तो सामान मेरा उठाना पड़ेगा आप लोगों को, वरना फिर मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं उठता सामान, ये पड़ा है सामान। तो अब माँ है तो फिर माँ का सामान तो उठाना ही था ना। तो फिर उनके अब्बा जी ने अपना बैग उठाया और मेरे बेटे ने मेरा सामान भी उठाया और अपना भी उठाया, और मैंने बस एक आध थोड़ा छोटा बहुत जो अपना बैग था और कोई पानी की बोतल या कोई रास्ते में खाने के लिए चिप्स वगैरह लेते थे वो
बस। तो बच्चों के साथ सफ़र करने का ये मज़ा है, और हस्बैंड के साथ भी सफ़र करने का यही मज़ा है कि आपका सामान जो है वो आपके हस्बैंड और बच्चे उठाते हैं। और ये सबसे बड़ा मज़ा इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे मर्दों को पता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे मैंने देखा जो लोग थे वहाँ वहाँ के जो सफ़र कर रहे थे गोरे, इतने बड़े-बड़े बैग, मर्द ने अपना सामान उठाया और औरत ने अपना सामान उठाया। और अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो वो अपना-अपना सामान उठा के ही जा रहे हैं, चाहे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चाहे उतर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। कहीं बहुत कम रेयर ऐसे केसेस थे जहाँ पे मैंने देखा कि मर्द जो है ना वो औरत को एक साइड में खड़ा करके तो ये काम कर रहा है। तो अच्छी बात है, हर किसी को अपना काम करना चाहिए, अपने हिस्से का वज़न खुद उठाना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर आपके साथ मर्द है तो आपको इतना हैवी वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका ज़िम्मेदार है तो वो ही आपके लिए ये काम कर लेगा, ईज़िली वो करने भी नहीं देता। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। तो इसलिए मेरे बेटे ने मेरा सारा सामान उठाया, और एक बैग थोड़ा लाइट वेट था जिसके अंदर ज़ैद की चीज़ें थी, तो वो फिर मैं उठा लेती थी। एक के अंदर क्योंकि हम अपना सामान लेके आए थे, खाने-पीने का थोड़ा बहुत वो भी था, और सारे टॉयलेटरीज़ और जूते वगैरह थे, और एक के अंदर फिर कपड़े थे हमारे। हम क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो यहाँ के लिए हमें मोटे कपड़े लेने थे, और इटली में गर्मी थी तो वहाँ के लिए हमें बारीक कपड़े लेने थे, तो ये भी एक मसला था। तो इस वजह से जो है अगर हम यहाँ से वापस जाके दोबारा इटली जाते तो हमें बहुत लंबा सफ़र पड़ता, इसलिए हमने सोचा था कि हम एक ही रास्ते में ये चीज़ें निपटा के तो फिर वापस आ जाएंगे। तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत था। देखें आप कितना ये हसीन नज़ारे हैं ना, ऊपर से तो ये इतने बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे। आप सोचें उस प्यारे हमारा बहुत प्यारा रब है, उसकी शान देखें, उसने कैसी-कैसी जगहें बना डाली, कैसे-कैसे पहाड़, ये पहाड़ हैं, इनको किसी ने काट के ऐसे सीधा नहीं किया, लेकिन ये इतने खूबसूरत मैदानों की तरह लगते हैं, उनके ऊपर जो ये ग्रीनरी है, और बहुत खूबसूरत। अब सोचें उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हुई है, तो उसने जन्नत कैसी बनाई होगी। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को वहाँ तक लेकर जाए। जो सफ़र हमारा आखिरी है, वहाँ हमारा इख्तिताम बेहतरीन जगह पर हो, इंशाअल्लाह आमीन। तो देखें, बस स्विट्ज़रलैंड में मैं जब घर में भी कोई वीडियो देखती हूँ ना तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि ना बस एक चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में ना होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अज़ान की आवाज़ गूंजनी चाहिए। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप क्या बात करती हैं? एक तो आप उनके मुल्क में जाने की बात करती हैं, दूसरा आप वहाँ पे अज़ान गूंजने की। मैंने कहा अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, कभी भी कुछ हो सकता है। कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो अज़ान की आज़ादी हो, वहाँ पे भी मस्जिदों में अज़ानें गूंजें, तो क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकता है। ये चीज़ वहाँ पे मैंने 5 वक़्त महसूस की। कहीं भी पूरे यूरोप में कहीं भी आप जब जाते हैं तो किसी भी यूरोप के अलावा भी आप किसी भी कंट्री में जाते होंगे तो ज़रूर आप इस चीज़ को मिस करते होंगे कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आपको वहाँ अज़ान की आवाज़ नहीं सुनती। कुछ कंट्रीज़ में मेरे ख़्याल में कहीं-कहीं मस्जिदों में अज़ान की आज़ादी है, लेकिन मोस्टली नहीं है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम कतर में रहते हैं तो यहाँ पे हमें अज़ान की बहुत आज़ादी है। हर गली में आपको मस्जिद मिल जाती है, हर जगह पे आपको नमाज के लिए जगह मिल जाती है। आप बेशक किसी पार्क में हों, किसी मॉल में हों, किसी बाज़ार में हों, आपको नमाज के लिए आपको ज़रूर मस्जिद मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं। हमारी ये तरावी जो है वो जमात के साथ होती है, हमारी नमाज़ें अच्छा, जमात के यहाँ पे साथ हम बैठे होती हैं। बस में ग्रिंडलवाल घूमने के लिए, तो उसने बस हमें एक चक्कर लगाया और वापस लेके आ गया। हाँ? तकरीबन 5 मिनट में वो हमें दोबारा वापस आ वापस गया क्या लेके कहना? घुमा के अपनी जगह पर लाके उसने फिर छोड़ दिया। तो शायद उसकी बस का टाइम ख़त्म हो गया था या क्या था पता नहीं, हमें नहीं पता चला। लेकिन हमारा टूर यहाँ पे ग्रिंडलवाल पे ख़त्म हो गया था। फिर हम चले गए थे लोटरब्रुनन, वहाँ का हम आपको कल दिखाएँगे। अपना ढेरों ढेर ख़्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।